था विजय तिलक के तौर पर, और आज कुछ अलग ही स्थिति बनी हुई है। हम देख रहे हैं अलग अलग जो दलीय आधार पर विरोधी खेमे में हैं वो भी साथ नजर आ रहे हैं। इस संक्रांति काफी कुछ सिर्फ सूर्य की दिशा नहीं बदलने वाली है, बिहार की सियासत की दिशा भी बदलने वाली है क्या? किशोर जी, आवाज पहुंच रही है? बोल रहे हैं लेकिन अनम्यूट। चलिए हम दोबारा जुड़ जाएंगे उनसे। जी हाँ जी, अब आवाज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल है। सिर्फ सूर्य की दिशा बदलने वाली है, बिहार की सियासत की दिशा भी बदलने वाली है। कई संकेत ऐसे मिल रहे हैं, कई तस्वीर ऐसे देखने को मिले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बिहार की सियासत की दिशा बदलने वाली है। और कल मकर संक्रांति के बाद आप देखेंगे जिस प्रकार से प्रमोद भाई को मैं सुन रहा था, वो कई बहाने बना रहे थे। तो ये तो राजद अपनी संस्कृति से पिछड़ती जा रही है। वही तेज प्रताप जी उस संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। ये दिख रहा है कि राजद का सत्ता का केंद्र और लालू प्रसाद यादव जी के वोट बैंक का केंद्र कहीं ना कहीं तेज प्रताप जी बनते जा रहे हैं। एक बदलाव ये दिख रहा है। दूसरा बदलाव ये दिख रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी समृद्ध बिहार यात्रा के साथ पूरे बिहार में एक समृद्ध बिहार बनाने जा रहे हैं। आज ही माननीय नीतीश कुमार ने घोषणा किया है कि 80 वर्ष से अधिक उम्र वालों को उनका रजिस्ट्री उनके घर पे होगा। यह बताता है कि अगला साल जो आने वाला वर्ष है, कल मकर संक्रांति के बाद का वर्ष, वो जनता का शासन का वर्ष है। हर तरीके से जनता को सहूलियत देने की जो दिशा है और गति है उसको बढ़ाई जा रही है, और राजद प्रत्येक मोर्चे पे पिछड़ता जा रहा है। जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी दही चूड़ा का भोज करते थे, सभी दल के नेताओं की उन पर नजर होती थी, लेकिन इस बार नहीं हो रहा है। हम लोग भी मिस कर रहे हैं। वहीं तेज प्रताप जी उस कमी को दूर कर रहे हैं। आज ही तेज प्रताप जी माननीय विजय कुमार सिन्हा जी के यहाँ गए थे, और मैं समझता हूँ कल अन्य दल के लोग भी तेज प्रताप जी के यहाँ जाएंगे जब भी उनके यहाँ आयोजन होगा। तो यह समरसता का पर्व है, यह बिहार की संस्कृति का पर्व है, और दलगत भावना से अलग लोग यहाँ आपस में मिलते रहे हैं, जुलते रहे हैं, नए समीकरण गढ़ते रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो वर्ष है जी उसमें एक नया समीकरण दिखेगा। जिस प्रकार से कांग्रेस के सभी विधायक दही चूड़ा भोज के भोज का बाइकआउट किए हैं, जिस प्रकार से राजद इस प्रकार के आयोजन से दूरी बनाया है, तो यह स्पष्ट करता है कि आने वाला वक्त कहीं कहीं एनडीए के लिए सुखा। पता नहीं किशोर जी, आपको बॉयकॉट वाली बात कहां से आ गई थी? चूंकि कांग्रेस के कोई सदस्य हमारे साथ इस चर्चा में नहीं है, तो उनकी ओर से ये बात रखनी जरूरी है कि हमारे सहयोगी ने भी ये सवाल किया था कि प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है, पार्टी के तमाम विधायक दही चूड़ा के भोज में जो पार्टी कार्यालय में हुआ था नहीं है, तो उनकी ओर से बताया गया था कि विलंब से आएंगे, आप इंतजार कीजिए। शायद हमारे संवाददाता के पास इतना समय नहीं रहा कि वो पूरे दिन बैठकर इंतजार करते कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं और दही चूड़ा के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं या नहीं। तो ये जवाब हमें जो दिया गया वो जवाब हमने इस चर्चा के दौरान आपकी टिप्पणी पर रख दिया है। उनकी ओर से जो कहा गया था ये रखना जरूरी था। खैर, अब बॉयकॉट वाली बात पर हमने ये कह दिया है। अब अंदर खाने क्या है आपको बेहतर पता होगा। दीपक जी, बस एक मिनट मुझे समय दीजिएगा। देखिए, अंततः प्रदेश अध्यक्ष आए लेकिन कोई विधायक नहीं है, और उसका कारण भी है। राहुल गांधी जी ने अभी तक विधायक दल का नेता नहीं चुना है। तो आप समझ सकते हैं कैसा टीम जिसका कैप्टन ही नहीं हो, तो उस टीम से आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो अनुशासन में रहे। तो यही हाल कमोबेश कांग्रेस का है। और हमें दुख है कि चुनाव घोषणा या चुनाव रिजल्ट के इतने दिनों बाद भी अगर वो लोग विधायक दल का नेता नहीं चुनते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके निष्क्रियता का इससे बड़ा प्रमाण कुछ हो नहीं सकता है।